Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is इंजीनियर शहजाद इशरफ फ्रॉम योर फेवरेट चैनल टॉप स्पॉट फिजिक्स। और आज एमडी कैट ई कैट और पीपीएससी जो competitive एग्जाम्स हैं उसके हवाले से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है न्यूक्लियर फिजिक्स। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे। नंबर 2 पे हम लोग आइसो टॉप्स, आइसोमर्स, आइसोटोन्स, आइसोडायफर्स को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। और नंबर 3 पे स्टूडेंट्स हम लोग रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन यानी अल्फा बीटा और गामा डीके के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम की अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के बारे में चंद एक इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। पहली चीज आप याद रख रहे होगे कि जो न्यूक्लियस है that was discovered by रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो है वो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। और नंबर 2 में याद रखिएगा साइज ऑफ द न्यूक्लियस आपको याद रखना है। स्टूडेंट ये भी समटाइम क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है वो याद रखिएगा 10⁻⁻14 मीटर से लेके 10⁻⁻15 मीटर है। बस मोस्ट ऑफ द टाइम इसको 10⁻⁻15 मीटर लिखा जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हम ये कर लेते हैं कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस यूजुअली 10⁻⁻15 मीटर है। समटाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अब एक बात स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है कि जो 10⁻⁻15 मीटर है ना, इसको फर्मी भी बोलते हैं। फर्मी। फर्मी क्या होता है, फर्मी के बारे में याद कर लो, ये एक्चुअली फेम्टोमीटर है। यानी 10⁻⁻15 फेम्टो और साथ में मीटर आएगा तो फेम्टोमीटर को हम फर्मी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है द साइज ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो फर्मी आएगा। जैसे आपने माइक्रोन पढ़ा था, माइक्रोमीटर होता है। एंगस्ट्रॉम पढ़ा था, 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसी तरह जो न्यूक्लियस का साइज है वो फर्मी है। अच्छा, अब ये तो न्यूक्लियस का साइज हो गया। अब यहीं पे स्टूडेंट्स हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द साइज ऑफ द एटम। तो साइज ऑफ एटम याद रखिएगा, आपने बोहर मॉडल के बारे में पढ़ रखा है। जो एटम का साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब सम टाइम ना कंपैरिजन पूछा जाता है कि बताओ एटम जो है वो न्यूक्लियस से कितना बड़ा है या न्यूक्लियस एटम से कितना छोटा है। तो जब भी आपने कंपैरिजन करना हो तो आप रेशो ले रहे होते हो। स्टूडेंट्स अगर मैं रेशो लूं किसकी भला, साइज ऑफ एटम की, किसके साथ भला, साइज ऑफ न्यूक्लियस के साथ। आइए ये रेशो मालूम करके एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझते हैं। एटम का साइज अभी मैंने आपको बताया, हाउ मच दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। न्यूक्लियस का साइज जो है वो 10⁻⁻15 मीटर है। मीटर से मीटर कैंसिल कर दो, -15 को ऊपर ले जाओ। जो ही ऊपर लेके जाओगे तो ये बनेगा 10⁻⁻10 और प्लस का 15। तो जो ही आप सॉल्व करोगे आपका जो आंसर आएगा वो 10⁻⁻5 आएगा। इसका मतलब ये है आपने क्या किया है, साइज ऑफ द एटम की रेशो ली है किसके साथ भला, साइज ऑफ द न्यूक्लियस के साथ। और हमारा आंसर कितना आ रहा है, 10⁻5। इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम का साइज है वो न्यूक्लियस के साइज से 10⁻5 बोलें तो 1 लाख टाइम ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेवलपमेंट लिख रहा हूँ। वो क्या है कि जो साइज ऑफ एटम है बच्चों, साइज ऑफ एटम इज 10⁻5 टाइम्स, मतलब 1 लाख गुना बड़ा है साइज ऑफ एटम एज कंपेयर्ड टू। अगर हम इसका कंपैरिजन करें किसके साथ भला, साइज ऑफ न्यूक्लियस के साथ। तो ये भी समटाइम रेशो पूछी जाती है। ओके। अच्छा बच्चों, यहाँ से आप न्यूक्लियस की टाइनीनेस का अंदाजा लगा सकते हो कि न्यूक्लियस कितना छोटा है। एटम जो है वो न्यूक्लियस से 1 लाख गुना बड़ा है या न्यूक्लियस जो है वो एटम से 1 लाख गुना छोटा है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात, न्यूक्लियस बहुत स्मॉल तो है लेकिन एटम के मैस का जो 99.9% मैस ऑफ द एटम है वो कंसंट्रेटेड है किसमें भला, न्यूक्लियस में। तो 99.9% mass of atom is concentrated in nucleus। ओके। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद कर लेनी है। अच्छा, अब ना अगर हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर लें तो कुछ छोटी छोटी चीजें बेटे जल्दी से आपको याद रखनी है
कि यूजुअली जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास तीन तरह के पार्टिकल देखने में आते हैं। एक हमारे पास चलें सबसे पहले हम लोग प्रोटॉन लिख लेते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल में हमारे पास प्रोटॉन है, फिर हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन है, क्योंकि आगे चल के सारी इन्हीं के बारे में बात हो रही होगी। और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको इन तीनों पार्टिकल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखनी है। सबसे पहले आपको प्रोटॉन के बारे में याद रखना है कि दे वर एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन, डिस्कवरर के नेम। न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ओके। और जो इलेक्ट्रॉन हैं दे वर डिस्कवर्ड बाय जाउल थॉमसन। ओके, सबसे पहले तो डिस्कवरर्स के नेम। नंबर टू पे स्टूडेंट्स आपको इनके चार्जेस जो है वो पता होने चाहिए। जो प्रोटॉन का चार्ज है वो सबको पता है, पॉजिटिव का 1.6 10 रेज टू पावर -19 कूलॉम है। जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर -1.6 10 रेज टू पावर -19 कूलॉम का चार्ज है। और नंबर तीन पे आपको इनके मैसेज याद करना है। केजीज में पहले याद कर लें। जो प्रोटॉन का मास है वो 1.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 kg। और जो न्यूट्रॉन का मास है स्टूडेंट्स दैट इज 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 kg। और जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो सबको याद है, वो है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -31 kg। यहां से दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। क्या? आप इन दोनों वैल्यूज को जरा गौर करें। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनके मैसेज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो न्यूट्रॉन है वो जरा सा हैवियर है। यहाँ पे 673 आ रहा है, यहाँ पे 675 आ रहा है। तो न्यूट्रॉन जो है वो स्लाइट हैवियर है, किससे भला? प्रोटॉन से। लेकिन नॉर्मल रूटीन में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैसेज बराबर ले रहे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन के मैस के बारे में याद कर लो। जो इलेक्ट्रॉन का मैस है वो प्रोटॉन से तो काफी कम है, वहां पे -27 आ रहा है, यहाँ पे -31 आ रहा है। जो इलेक्ट्रॉन का मैस है वो 1836 टाइम्स क्या है? लेस है। किससे भला? मैस ऑफ प्रोटॉन से। तो ये तो एक हो गया मैसेज का कंपैरिजन। स्टूडेंट्स आपको ना सिर्फ मैसेज जो है वो आपको केजीज में याद करने हैं, बल्कि आपको साथ ही साथ में ये मैसेज जो है वो एएमयू में भी याद करने हैं। तो अगर मैं प्रोटॉन का मैस एएमयू में लिखूं तो वो 1.007276 होगा। एएमयू की बात कर रहे हैं हम लोग। जो न्यूट्रॉन है स्टूडेंट्स उसका होगा 1.008665 AMU। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 0.0005 AMU। तो आपको कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो याद रखनी है, इनके चार्जेस, मैसेज। अच्छा, अब ना आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि जो एनर्जी और मास है वो इंटर कन्वर्टेबल हैं। हमने एक बड़ी फेमस इक्वेशन पढ़ रखी है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। यहाँ पे जब जब आप मास पुट करते जाओगे आपको कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी मिलती जाएगी। तो एक सवाल है कि बताओ हमें 1 kg मास से कितनी एनर्जी हासिल होगी। 1 kg मास से हमें कितनी एनर्जी हासिल होगी? तो स्टूडेंट्स कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम फॉर्मूला यूज करेंगे, E इज इक्वल टू क्या भला? एम सी स्क्वेयर। मैस कितना है? 1 kg। सी की वैल्यू कितनी है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। जब आप उसका स्क्वायर लोगे हमारा आंसर आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 16। और एनर्जी है तो क्या हो जाएंगे? यूनिट्स जूल। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि 1 kg मैस से हमें 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 16 जूल एनर्जी हासिल होती है। और एमडी कैट 2017 में एक सवाल आया। सवाल क्या था? बताओ 1 AMU मैस से कितनी एनर्जी हासिल होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप यही फॉर्मूला यूज कर रहे होगे और फिर उसको डिवाइड, ये जूल में आएगा, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे। थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन है, लेकिन मैं आपको कहूंगा इस वैल्यू को रटा मान लो कि जो 1 AMU मैस है उससे कितनी एनर्जी हासिल होगी। दैट विल एक्चुअली बी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दो बातें याद रखिएगा, 1 kg मैथ से 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 16 जूल, और 1 AMU मैथ से जो है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सवाल आया हुआ था एमडी कैट का जो 2017 का यूएचएस का पेपर हुआ। ओके, ये तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर ली। अब अब स्टूडेंट्स आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात चल रही है तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। वो क्या है? जब भी हम लोग किसी भी एलिमेंट की बात कर रहे होते हैं तो हम यूजुअली उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं
यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है और एक यहाँ पे नंबर लिखा होता है। अब स्टूडेंट यहाँ से याद रखिएगा, ये जो लोअर एंड पे रखा होता है ये असल में जी, ये जी क्या चीज है, जी के बारे में याद कर लो। जी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है जितने उस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो जी के बारे में याद कर लो, ये रिप्रेजेंटेशन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का, और इसके मुख्तलिफ नाम हैं। ये जो जी है इसको हम लोग एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, इसका नाम जो है वो प्रोटॉन नंबर भी है, और स्टूडेंट इसी का एक और नाम जो है वो चार्ज नंबर भी है। तो याद रखो, ये तो पहली बात हो गई। और जो अपर एंड पे चीज लिखी होती है ये क्या चीज होती है ये बता देता हूँ। जो अपर एंड पे है स्टूडेंट्स, ए, ए जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को। सर ये न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? जो लोग न्यूक्लियस के अंदर रह रहे हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर रह रहे हैं, उन्हें न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। स्टूडेंट बताइएगा, न्यूक्लियस में कौन कौन सी दो चीजें जो है वो रह रही हैं? एक तो प्रोटॉन्स है, अब मैं प्रोटॉन की तादाद को जी से लिखा करूंगा, पी से नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया। और दूसरा न्यूक्लियस के अंदर कौन रह रहा है? न्यूट्रॉन। और अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम कर लिया जाए तो जो नंबर आएगा उसे हम लोग ए लिखते हैं, और ए के भी मुख्तलिफ नाम हैं। ए को हम लोग मैस नंबर भी बोलते हैं, ए को हम लोग एटॉमिक मैस नंबर भी बोलते हैं, और ए का जो तीसरा नाम है स्टूडेंट्स, दैट इज न्यूक्लियॉन नंबर भी है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं आगे चल के जब भी वीडियो में जी और ए लिख रहा हूँ तो आपको फौरी समझ आनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन भी आ रहा होता है कि किसी भी पार्टिकल के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ। स्टूडेंट यहाँ से एन को आइसोलेट आइसोलेट कर लो। जो ही हम एन को आइसोलेट करेंगे तो एन एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन होगा किसका भला? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। ऊपर वाले फॉर्मूले से देख के बताओ, जो ही एन की वैल्यू हम पता लगाएंगे तो क्या आएगा? ए माइनस जी आ जाएगा। हमेशा अगर आपने न्यूट्रॉन्स की तादाद पता लगानी हो तो एटॉमिक मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या कर दो? माइनस कर दो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, हमारे पास यूरेनियम 92 और 238 है, इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो तरीकाकार अभी बताया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए आप मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या करोगे? माइनस करोगे। स्टूडेंट, मैस नंबर आप लोग देख सकते हो कितना है? 238। और एटॉमिक नंबर आप लोग देख सकते हो कितना है? 92। आप जो ही इनका डिफरेंस ले रहे होगे, योर आंसर विल बी 146। तो ये आगे बार बार चीजें आ रही होंगी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये कहानी आपको पता होनी चाहिए। अब स्टूडेंट, जब हम लोग अल्फा, बीटा और गैमा डिके की बात करेंगे ना, तो वहां पे कुछ टर्म जो है वो फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज कर रहे होंगे, लाइक आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोडायफर्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉन। आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द आइसोटोप्स। वन बाय वन हम एक एक को देखते जाते हैं और हमें चीजें जो है वो आसानी से समझ आती जाएंगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द आइसोटोप्स। अच्छा, आइसोटोप्स के बारे में मैं आपको पहले एग्जांपल दे दूंगा तो फिर ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आ रही होंगी। मैं यहाँ पे आइसोटोप्स की एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे पास जैसे हाइड्रोजन के आपने आइसोटोप्स पढ़ रखे हैं, प्रोटियम है, ड्यूटरियम है और ट्रीटियम है। अब आइसोटोप्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट है, वो क्या है? नंबर एक में याद कर लो। देखो, आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम। अब मैं एटॉमिक नंबर को जी से लिख रहा हूँ, तो सबसे पहली बात याद रखो, जो आइसोटोप्स हैं उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा। ये ऊपर क्या लिखा होता है? मैस नंबर। देखो, मैस नंबर अलग अलग आ रहा है, तो आइसोटोप्स का जो एटॉमिक मैस नंबर होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। और स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में क्या ख्याल है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इसमें डिफरेंट ही होते हैं। सर, वो कैसे डिफरेंट होंगे? यहाँ पे देखो बेटे, मैंने न्यूट्रॉन मालूम करने का तरीका बताया। मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो, तो प्रोटियम वाले में कितने न्यूट्रॉन है? 0। यहाँ पे मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, आंसर 1 आएगा। यहाँ पे मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो, 3 में से 1 को माइनस करोगे, 2 आएगा। देखो, पहले वाले के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, दूसरे वाले के पास एक है, तीसरे वाले के पास 2 हैं। इसका मतलब है जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा, अब मेरा तीसरा सवाल है कि आइसोटोप्स जो हैं
उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या ख्याल है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं ना, तो हम हाइड्रोजन लिखते हैं। हम ये नहीं वहां पे डिस्क्राइब कर रहे होते कि इसका प्रोटियम वाला आइसोटोप है, ड्यूट्रियम है, ट्रीटियम है। तमाम केमिकली एक ही तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। तो आइसोटोप्स के बारे में जो चौथी बात याद रखनी है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको क्या मिल रही होंगी, सेम मिल रही होंगी, लेकिन ये फिजिकली एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। मतलब इनके मैसेज का फर्क है। अगर ये प्रोटियम वाला आइसोटोप वाटर के अंदर होगा तो वो लाइट वाटर होगा। ड्यूट्रियम वाला अगर आइसोटोप होगा तो हैवी वाटर होगा। तो याद रखिएगा, ये तमाम जो हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो ये पांच चीजें आपको आइसोटोप्स के बारे में याद कर लेनी है। और हमारी बुक में एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। वो क्या है कि जो सीजियम है ये, और दूसरा जीनॉन, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं विच हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स। इनके आइसोटोप्स की तादाद सबसे ज्यादा है। और वो कितनी है, ये नंबर आपको याद करना है, 36 ईच। हर किसी के 36 आइसोटोप्स हैं, सीजियम और जीनॉन। दे हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स। ओके, ये तो हमने बात की स्टूडेंट आइसोटोप्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं, एक और टर्म आएगी आप लोगों को, मैंने बताया आइसोबार्स। आइए डिस्कस करते हैं आइसोबार्स। लेकिन मैं आइसोबार्स को बताने से पहले, सबसे पहले मैं इसकी एग्जांपल लिख रहा हूँ। आइसोबार्स के बारे में आइए स्टूडेंट्स हम लोग इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जो आइसोबार्स हैं उसकी एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन है, उसका हम लोग 6 और 14 वाला आइसोटोप ले लेते हैं। और इसी तरह नाइट्रोजन जो है उसका हम लोग 7 और 14 वाला आइसोटोप ले लेते हैं। अब ये जो मैंने सामने दोनों न्यूक्लियाई लिखे हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। अच्छा, आइसोबार्स में क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले तो देखो कि जो एटॉमिक मास नंबर है, इसका भी 14 लिखा हुआ है, इसका भी 14 लिखा हुआ है। तो आइसोबार्स में एक बात याद रखिएगा कि जो एटॉमिक मास नंबर है वो क्या होता है, डिफरेंट नहीं बल्कि सेम लिखना था मुझे। एटॉमिक मास नंबर स्टूडेंट्स क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन देखो जरा, दोनों के एटॉमिक नंबर का फर्क है ना। तो इनका जो एटॉमिक नंबर होगा, मैं एटॉमिक नंबर को जी से डिनोट कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। देख के बताओ जरा, न्यूट्रॉन की तादाद सेम होगी या डिफरेंट, वो भी डिफरेंट होगी। कैसे भला, 14 में से 6 को माइनस करो, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बनेंगे 8। और 14 में से 7 को माइनस करो, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बनेंगे 7। तो तीसरी बात याद रखिएगा कि जो आइसोबार्स होते हैं उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट। अब दो और इंपॉर्टेंट बातें जल्दी जल्दी, बेटे बताओ जरा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, नहीं, एलिमेंट ही अलग अलग हैं। एक कार्बन है, दूसरा नाइट्रोजन है, तो केमिकली ये अलग बिहेव कर रहे होंगे। तो याद रखिएगा, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स, दे विल बी डिफरेंट। और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, भाई फिजिकली भी कार्बन आपको पता है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, नाइट्रोजन यूजुअली गैसियस फॉर्म में होती है। तो इनकी अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो आइसोटोप्स के बारे में याद, सॉरी आइसोबार्स के बारे में याद रखिएगा कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी एक दूसरे से क्या होंगी, डिफरेंट होगी। और एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। दो बातें हो गई, आइसोटोप्स और आइसोबार्स। नंबर 3 में चलते हैं स्टूडेंट्स, आइसोटोन्स की तरफ। आइसोटोन्स में एक चीज याद रखिएगा कि आइसोटोन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ओके, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स की मैं सबसे पहले एग्जांपल लिखूंगा। जो आइसोटोन्स होते हैं उसकी एग्जांपल एक लेते हैं। जैसे हमारे पास है बोरॉन, इसका 5 और 12 वाला आइसोटोप है। और इसी तरह हम लोग ले लेते हैं जो कार्बन है, उसका 6 और 13 वाला आइसोटोप ले लेते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब इस एग्जांपल में देखो, आप लोगों को नंबर नजर आ रहा है कि जो एटॉमिक नंबर है वो भी डिफरेंट है। सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं, जो आइसोटोन्स होते हैं इनमें जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। जो एटॉमिक मास नंबर है वो भी आपको नजर आ रहा है, क्या है, डिफरेंट है। तो एटॉमिक मास नंबर भी डिफरेंट है। आइए स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं। 12 में से 5 को माइनस करो, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 7। 13 में से 6 को माइनस करो, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 7। याद रखिएगा,
जो आइसोटोन्स होते हैं दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मैं आपको एंड पे ट्रिक बताऊंगा, अगर ये आपको सारी बातें भूल जाएं तो याद कैसे रखना है। तो इनके न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या रहेगी, सेम। अब अगली बात बताओ, क्या ये केमिकली एक तरह से बिहेव कर रहे हैं, नहीं, अलग अलग। बोरॉन अलग है बेटे, कार्बन अलग है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आएंगी बेटे, वाहद आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आनी है, बाकी सबकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ ही होनी है, याद कर लो। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी इनकी, डिफरेंट होंगी, और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं बच्चों वो भी डिफरेंट होंगी। ओके, तीन बातें हो गई, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। अगर ये भूल जाएं, और ये एग्जांपल मैंने लिख दी है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ एंड नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। नंबर 4 में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द आइसोमर्स। आइसोमर्स थोड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। आइसोमर्स जो होते हैं, इनमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास सेम होगा। चले मैं जी की वैल्यू लिख देता हूं, ये क्या है, सेम। एटॉमिक मास नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। और स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन्स की तादाद भी क्या आएगी, सेम। तो सर फिर इनका डिफरेंस क्या होगा, तो आइसोमर्स में याद रखिएगा, जो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई होंगे या दो डिफरेंट एलिमेंट्स जो होंगे उनका एनर्जी का फर्क होगा। तो देयर विल बी डिफरेंस ऑफ एनर्जी। मैं अभी समझाता हूं, डिफरेंस ऑफ एनर्जी। तो इनका आपस में एनर्जी का जो है वो फर्क रहेगा। जैसे आपने स्टूडेंट्स पढ़ा है कि समटाइम जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ये एटॉमिक नंबर जी है, इसका मास नंबर ए है, इसके ऊपर स्टेरिक लगा हुआ है। स्टेरिक का मतलब है ये हाई एनर्जी स्टेट में है। तो आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ रखी है और उसमें पढ़ा था कि समटाइम जब एटम हाई एक्साइटेड स्टेट में होते हैं तो लो एनर्जी स्टेट में आने के लिए कोई ना कोई रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। इन्होंने मान लो गैमा रेज एमिट कर दी। अब गैमा रेज का कोई चार्ज और मास तो है नहीं, तो जो नया न्यूक्लियाई बनेगा स्टूडेंट, उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो जी ही होगा, जो मास नंबर होगा वो ए ही होगा, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फर्क इन दोनों एलिमेंट्स का किस चीज का है, देयर इज डिफरेंस ऑफ एनर्जी। ये जो हमारे पास ये वाला न्यूक्लियस था ये हाई एनर्जी स्टेट पे था, और ये लो एनर्जी स्टेट पे आ चुका है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं क्या भला, आइसोमर्स, जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, न्यूट्रॉन्स की तरह सेम, लेकिन एनर्जी का फर्क होगा। ओके, अब स्टूडेंट्स एक बड़ी बच्चे इसमें मिसकंफ्यूज जो है वो मिसकंसेप्शन है बच्चों की, वो क्या है कि सर इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ। बेटा याद रखिएगा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। आपने केमिस्ट्री में आइसोटोप्स का, सॉरी, आइसोमर्स का पूरा यूनिट पढ़ रखा है, और वहां पे आपको पता है जब स्ट्रक्चर बदलता था तो केमिकली डिफरेंट बिहेव करते थे। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट, और फिजिकली भी ये डिफरेंट ही होंगे, दिखने में भी ये डिफरेंट मिलेंगे। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। होपफुली आपको ये बात समझ आ रही है। और वीडियो का अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। अब मैं एक ऐसी चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ जो यूजुअली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती। सर वो क्या है, वो है आइसोडायाफर्स। अब बड़े तवज्जो से बैठिएगा बच्चों, ये थोड़ी सी मुश्किल बात है। आइसो डायाफर्स की बात करते हैं। ये आइसोडायाफर्स क्या होते हैं, मैं पहले लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स जो आइसोडायाफर्स होते हैं, इनका जो एटॉमिक नंबर होगा जिसको आप जी बोलते हो ये डिफरेंट होगा। जो एटॉमिक मास नंबर होगा जिसे ए बोलते हो ये भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। और जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन्स की तादाद भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। सर फिर इसमें सेम क्या होगा, तो स्टूडेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी आ रही है, दे हैव सेम न्यूट्रॉन एक्सेस। ये न्यूट्रॉन एक्सेस क्या है, अभी आपको समझ आने वाला नहीं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। दे हैव सेम न्यूट्रॉन एक्सेस, और न्यूट्रॉन एक्सेस को लिख लो बेटे n-z। इसके बारे में बात करते हैं, इसको हाईलाइट कर लें। हमने न्यूट्रॉन एक्सेस की बात करनी है। पहले मैं एग्जांपल लेता हूं और फिर आपको ये सारी कहानी समझ में आ रही होगी। हमारे पास दो जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, एक हमारे पास है रेडियम, चलें, रेडियम है 88 और 226,
और नंबर 2 में हमारे पास रेडॉन है। रेडॉन का होता है स्टूडेंट्स 86 और 222। पहले तो देख के बताओ जल्दी से, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। मैथ नंबर क्या है, डिफरेंट है। मैंने पहली दो बातें यही की। आइए जल्दी से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं। बेटे आइए, जो रेडियम है उसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन का तरीका पता है। मैथ नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या करो, माइनस। आप जो ही इन दोनों का डिफरेंस लोगे, आपका आंसर कितना आएगा, 138। इसका मतलब है रेडियम जो उस न्यूक्लियस है उसमें 138 न्यूट्रॉन्स हैं। आइए यहाँ पर भी रेडॉन में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का तरीका क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को करो माइनस। अब की दफा आपका आंसर आएगा 136। तो देख के बताओ, क्या न्यूट्रॉन की तादाद भी सेम आ रही है, नहीं, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट आ रहे हैं। तो पहली तीनों बातें तो वेरीफाई हो रही हैं। सर ये न्यूट्रॉन एक्सेस क्या है, ये समझाओ। स्टूडेंट्स जल्दी से आइए रेडियम को देखते हैं। ये मैंने आपके सामने रेडियम का न्यूक्लियस बना दिया। रेडियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन बताओ कितने हैं। स्टूडेंट जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन, सॉरी, जो रेडियम है उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं वो 88 हैं। ओके। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, वो 138 है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, सोच के बोलो, न्यूट्रॉन ज्यादा हैं कि प्रोटॉन्स। तो आपका डेफिनेटली आंसर होगा न्यूट्रॉन ज्यादा हैं। मेरा अगला सवाल है कितने ज्यादा हैं। तो आप एक काम करो, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन्स की तादाद को माइनस करके चेक कर लो। न्यूट्रॉन थे 138, प्रोटॉन थे कितने भला, 88। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 50 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियम का न्यूक्लियस है उसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन से तादाद में कितने ज्यादा हैं, 50। इस बात को छोड़ो। आओ बच्चों, अभी हम लोग रेडॉन की बात करते हैं। रेडॉन, रेडॉन के न्यूक्लियस को देखते हैं। पहले तो ये बताओ, रेडॉन में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जितना एटॉमिक नंबर है उतने हैं प्रोटॉन्स। तो स्टूडेंट प्रोटॉन कितने हैं, 86। न्यूट्रॉन अभी आपने कैलकुलेट किया कितने हैं, 136। बताओ कौन ज्यादा है, न्यूट्रॉन्स के प्रोटॉन्स। तो स्टूडेंट डेफिनेटली न्यूट्रॉन ज्यादा है। मेरा सवाल है कितने ज्यादा हैं। ऐसा करो, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन की तादाद को माइनस कर दो। न्यूट्रॉन थे 136, प्रोटॉन थे 86। यहां भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। यानी जो रेडियम है वो और जो रेडॉन है वो, इन दोनों के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा हैं, प्रोटॉन्स कम हैं। और दोनों के दोनों न्यूक्लियाई के अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन से 50 ज्यादा हैं। इसको बोलते हैं सेम न्यूट्रॉन एक्सेस। होपफुली ये आपको बात समझ आ रही होगी। तो आपको स्टूडेंट ये वाली सारी चीजें, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसोडाइफर्स याद रखने। कभी कभार ना बच्चों को भूल जाते हैं। तो मैं अब आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप कैसे याद कर रहे होगे। जैसे देखो, सबसे पहले आप लोग आइसोटोप्स की बात करो। आइसोटोप्स की बात करो तो आखिरी वाले आपने 3 डिजिट्स को देखना होगा या 4 को देखना होगा। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पी। पी स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन। इसका मतलब है जो आइसोटोप्स होंगे ना, उनके पास प्रोटॉन की तादाद जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। और प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होगा। ओके। अब दूसरी टर्म बेटे हम लोगों ने डिस्कस की थी, दैट वाज आइसोबार्स। इधर देखेंगे सारे बच्चे, आइसोबार्स। मैंने बोला आखिरी वाले 3 डिजिट को गौर करना है। आइसोबार में एक वर्ड आ रहा है ए। ए किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है, मैस नंबर का। ए रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसको भला, एटॉमिक मैस नंबर को। तो जो आइसोबार्स होंगे उनमें एटॉमिक मैस नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, अगर भूल जाए। अब इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने एक टर्म लिखी थी, दैट वाज आइसोटोन। आइए उसको भी देख लेते हैं, आइसोटोन। मैंने बोला लास्ट वाले वर्ड्स को देखना है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एन। एन है न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो आइसोटोन्स होंगे इनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो क्या रह रहे होंगे, सेम रह रहे होंगे। अगर आपको ये भूल जाए बात तो मैंने थोड़ा सा ट्रिक भी बता दिया, लेकिन होपफुली आपको समझ में आ रही होगी। ओके, यहाँ तक की स्टोरी कंप्लीट हो गई।